कि हम सिर्फ जो है सेल्फ मेडिकेशन पे चल रहे हैं, और ऐसा बहुत बार जो है देखने में भी आता है कि लोग एक दूसरे को ही सजेस्ट कर रहे होते हैं विदाउट एनी नॉलेज कि आप ये वाली मेडिसिन ले लें, मैंने ली थी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। तो इस तरह से हम लोगों को सजेस्ट कर रहे होते हैं कि मैंने ये वाली मेडिसिन यूज़ की, अगर मेरे पट्ठों में खिंचाव है तो मैंने ये वाली मेडिसिन यूज़ की है, आप भी ये वाली मेडिसिन जो मंगवा लें, एंड विदाउट एनी कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर हम वो मेडिसिन ले रहे होते हैं। इसके क्या नुकसान हैं और हम इसको किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, और ये किस तरह से हमारी हेल्थ को, हमारे ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर महरीन नाज हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू द शो। Hello, Assalamualaikum. This is Mahरीन नाज, pharmacist, currently working as a pharmacy manager in DHP Hospital in Kanasari. तो मैं इसके ऊपर, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है इस चीज के ऊपर। सेल्फ मेडिकेशन की तरफ लोग जा रहे हैं और सिर्फ अपना वो नहीं कर रहे, वो दूसरों की डायरेक्शन को फॉलो कर लेते हैं। अगर तो आपने जो बात की, बिल्कुल पॉइंट की बात की है। ऐसा ही होता है कि एक बंदे को कोई इशू हुआ है, वो कहता है कि मैंने ये मेडिसिन ली थी, आई गॉट रिलीफ, आप भी सेम लो और आप भी ठीक हो जाओगे, ज्यादा दिन कि आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और वहां पर जाकर उसको चेक करवाओ। और पाकिस्तानी ऐसी है कि उन्हें लगता है कि शायद हमारे पैसे का ज़िया है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, लाइन में लगेंगे, फिर कंसल्टेशन होगी, हम ज्यादा दिन ये जो है वो वे अडॉप्ट कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमें पता है जो मेडिसिन है उसकी थोड़ी सी डोज का ऊपर नीचे होना आपके किसी ऑर्गन के लिए डैमेज आपके ऑर्गन को कर सकता है। इवन के एंटीबायोटिक्स, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्होंने देखा है एंटीबायोटिक्स उसने लिया, मैंने भी ले ली, लेकिन उसको ये नहीं पता अगर उसकी किडनी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज है, वो फर्दर उसके एग्जैक्ट हो सकती है, वो कंडीशन खराब हो सकती है। तो सेल्फ मेडिकेशन आप सिर्फ तब तक कर सकते हैं, ये इसका एक मेरी जो लिमिट है वो ये है कि पैनाडोल। आपको आपका सर बहुत दर्द कर रहा है तो पैनाडोल की गोली आप ले लें अपने सर दर्द के लिए, जो कि एक हमें पता है ओवरऑल है कि आप वो ले लें मैक्सिमम, लेकिन आप उससे आगे जाएं, आप उससे आगे किसी सीवियर पेन किलर की तरफ ना जाएं अनटिल अनलेस के डॉक्टर आपको सजेस्ट ना करे और वो आपको रिकमेंड ना करे। ये जो आपकी अपनी एक दूसरे के अकॉर्डिंग चलना, ये बहुत खराब है काम, क्योंकि हर एक की फिजियोलॉजी डिफरेंट है, हर एक की कंडीशन डिफरेंट है, हर एक की अंदर की इवन के ऑर्गन की लेवल, ऑर्गन की जो कंडीशन है वो भी डिफरेंट है कि कौन सी स्टेटस पे है। किसी का लिवर डैमेज की तरफ जा रहा है, किसी की किडनी जा रही है, तो दूसरे पेशेंट के साथ आप कभी भी उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है। अंडर प्रिस्क्रिप्शन ही मेडिसिन डिस्पेंस हो। ये जो फार्मासिस्ट वहाँ बैठे हैं, फार्मेसिस्ट पे, उनको भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जो प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आती है तब भी मेडिसिन दी जाए पेशेंट को, और साथ उसको कंसल्ट किया जाए कि उसमें कैसे लेनी है ये मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन लेना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसका एडहेयर करते हो नहीं। आपने 3 दिन लिया, आपको आराम आगे करके एंटीबायोटिक आपको 5 से 7 डेज तक का कोर्स करना है, अदरवाइज रेजिस्टेंस आ जाती है और दोबारा आपको मेडिसिन लेते हो तो कभी भी आप उस तरह से आपको वो रेजिस्टेंस आने की वजह से उससे दोबारा आराम भी नहीं आता। बिल्कुल एक चीज की प्रोटोकॉल होती है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर महरीन कि बहुत से लोग, अभी आपने पैनाडोल की बात की, और ठीक है हमें जब सर दर्द हो रहा है तो हम उसको ले लेते हैं और रिलीफ मिल जाता है। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जिनको पैनाडोल की आदत हो गई है, मतलब उन्होंने इतनी ओवरडोज की है कि अब उनको उस पैनाडोल के बगैर गुजारा नहीं है। और मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो रात को सोने से पहले कहते हैं कि हम 2 पैनाडोल लेते हैं और फिर उसके बाद हम सोते हैं, क्योंकि दिन भर काम बहुत ज़्यादा होता है तो थकावट बहुत ज़्यादा होती है, सुबह हम फ्रेश उठते हैं। और अब अगर वो नहीं लेते हैं तो फिर ऑब्वियसली उनसे उठा नहीं जा रहा होता, उनकी कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है कि यार सुबह उठ के काम नहीं होता अनटिल अनलेस हम पैनाडोल लेकर ना सोएं। तो ये ओवरडोज जो लोग कर रहे हैं ये तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, एडिक्शन हो जाती है। यही बात की है फर्स्ट के सीवियर अगर हेडेक आपको है तो फिर आप ये काम कर लें कि आप ले लें, लेकिन ये चीज अगर किसी को आप अपनी आदत बना लेते हैं, एडिक्शन, पैनाडोल बेसिकली उसकी 4 ग्राम डे मैक्सिमम दो पैनाडोल की, आप उससे 3 डे तो कर नहीं सकते। और ये 4 ग्राम भी एक बहुत मैक्सिमम लेवल पे मैं बात कर रही हूँ, 500 मिलीग्राम की टैबलेट है हमारी पैनाडोल अभी। और पैनाडोल यह है कि अगर आप उसकी ओवरडोज कर दें तो वो लीवर टॉक्सिक है। पैनाडोल इज लीवर टॉक्सिक, लीवर टॉक्सिसिटी वो कर दिया अगर आप उसकी ओवरडोज कर जाते हैं। और आप ये चीज नोट कीजिएगा, कोई भी पेशेंट ऐसा होगा जिसको हेपेटाइटिस होगा, लीवर का कोई भी इशू होगा, उसको पैनाडोल कभी भी एज अ पेन किलर नहीं सजेस्ट किया जाएगा। वो आइबुप्रोफेन ले रहा होगा, कोई और पेन किलर ले रहा होगा, क्योंकि पैनाडोल लीवर टॉक्सिसिटी करती है। तो ये उन सब लोगों के लिए, तो अगर इसको आदत बना रहे हैं, उनको रूटीन का पार्ट बना रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा मत करें कि मैंने तब तक इशू बताइए महीने में अगर एक दफा आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, मैं खुद बहुत ज्यादा वही करती मेडिसिन, मैं एक दफा चाय ले लेती हूँ या फिर इस तरह से सो जाती हूँ, रिलैक्स कर लेती हूँ, ठीक हो जाए। अगर नहीं ठीक होता तो फिर ये महीने में एक दफा की बात है कि अगर आपको रोज इसको
करना उसकी करना, तो अल्टीमेटली मैं आपको कोई कहूंगी पैनाडोल इज लीवर टॉक्सिक बिल्कुल। इससे पहले भी हम पैनाडोल पर भी पूरा प्रोग्राम का एक सेगमेंट कर चुके हैं और उसमें भी हमने अवेयरनेस देने की कोशिश की है लोगों को, ताकि उनको इल्म हो सके कि हर चीज़ का हल पैनाडोल नहीं है। उसको लेना बेहतर है आपके लिए, लेकिन वो ऐसी कंडीशन में कि आपको कभी कभी आपको उसकी रिक्वायरमेंट हो रही है, आपकी जो है बहुत ज़्यादा थके हुए हैं या हेडेक बहुत सीवियर हो रहा है, तो चलें आप ऑफ एंड ऑन आप उसको ले सकते हैं। इट डजंट मीन कि आपने उसी पे रिलाई करना है और वो लेते रहना है। अच्छा, आपकी मौजूदगी में इस बात का भी हम फ़ायदा उठाना चाहूँगी, और वो लोग जो ये शिकायत कर रहे होते हैं कि ठीक है वो पैनाडोल वगैरह नहीं ले रहे हैं उस तरह से, लेकिन उनका सर दर्द जाता ही नहीं है। वो कहते हैं कि हम पता नहीं क्या मसला है हमारे साथ, क्या कंडीशन है कि सर दर्द तो ख़त्म होता ही नहीं है। बहुत ही कम ऐसे डेज़ होते हैं जिनमें हमें सर दर्द नहीं होता और हम बड़ा फ्रेश फील कर रहे होते हैं। अदरवाइज़ हमारे तमाम जो डेज़ हैं वो इस तरह से गुजर रहे होते हैं कि हमें सीवियर हेडेक रहता है, या वैसे भी हमारा सर दर्द जो है वो रहता ही रहता है कंटिन्यूसली। तो वो किस चीज़ की प्रॉब्लम है? अच्छा, उसमें ना अंडरलाइन कॉज करना आइडेंटिफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर दर्द की बहुत सी रीजन हो सकती है। आईसाइट होना एक रीजन है, मिग्रेन हो सकता है, आपकी कोई और ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से आपको कॉन्टिन्यूस हेडेक है, आपका ब्लड प्रेशर हाई रह सकता है। तो ये अंडरलाइन कंडीशन जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम उसको इस तरह ट्रीट करने का पर्पज है कि एक पाइप से पानी निकल रहा है बहुत प्रेशर से, आप आगे से उसको दबाई जा रहे हैं रादर देन कि आप पीछे से नलका बंद कर दें। ठीक है, वो वाली सिचुएशन है। अंडरलाइन कॉज को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए पेशेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करे, उसको जाकर अपनी कंडीशन बताए, वो उस चीज को एनालिसिस करे पेशेंट का, फिर देखिए पेशेंट के रादर के आईसाइट का इशू है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कॉन्टिन्यूसली हाई है, पेशेंट को माइग्रेन है या कुछ ऐसी एंजाइटी कंडीशन है जिसकी वजह से कुछ ऐसा हो रहा है कि वो कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेस ले रहा है और ये चीज फिक्स कर रही है। अंडरलाइन कॉज को आइडेंटिफाई करना वो कोई भी हो सकती है। ये मैंने आपको 3-4 मल्टीपल रीजन बताए हैं, इसमें से कुछ भी कोई हो सकती है, वो आइडेंटिफाई किया जाए, उसके अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाए। मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसको अगर कोई पेशेंट ले रहा है, पैनाडोल ले रहा है, कोई और पेन किलर ले रहा है और वो रोज इसको बेस बना रहा है कि रोज सर दर्द हो रहा है, तो वो अपने साथ ज्यादती कर रहा है बहुत ज्यादा। क्योंकि आप क्वांटिटी पेन किलर लेंगे, वो कोई आपका स्टमक अफेक्ट करेगी, कोई किडनी अफेक्ट करेगी, कोई लीवर अफेक्ट करेगा और अल्टीमेटली आप किसी लॉन्ग टर्म डैमेज की तरफ चले जाएंगे। तो इसलिए आप चीज को अंडरलाइन कॉज पर आइडेंटिफाई कराएं और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लें और देन आप जो है ना आपको सेट हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, सेल्फ मेडिकेशन किस तरह से वर्स्ट करता है जब हम मेडिकल कंडीशन से ऑलरेडी हम डील कर रहे होते हैं, एक ट्रीटमेंट हमारा जारी है और उसमें हम फिर खुद से ही अगर एक दफ़ा डॉक्टर ने रेकमेंड कर दिया, और हमारे यहाँ ये भी बहुत बड़ा मसला है कि हम उस तरह से फाइनेंशियली जो है इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, एक बार हम डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं, डॉक्टर हमें सजेस्ट कर रहा है कि आपने ये डोज जो है 15 डेज के लिए लेनी है या 1 मंथ के लिए लेनी है, तो लोग 15 डेज लेकर तो उसके बाद अगेन डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते, वही मेडिसिन लेकर शुरू कर देते हैं खुद से लेना। तो फिर वो कितनी ज़्यादा नुकसानदायक है और एक ऐसी कंडीशन जिससे आप ऑलरेडी डील कर रहे हैं वो उसको कितनी हद तक वर्स्ट कर सकता है? अच्छा, जो मेडिसिन होती है ना उसके 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है अंडरडोज, एक होता है ओवरडोज। अगर आप अंडरडोज की तरफ चले गए और थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं आएगा, आपका लेना ना लेना बराबर है। और अगर आप ओवरडोज की तरफ चले गए हो तो आप टॉक्सिसिटी की तरफ जा रहे हो, आपका कोई ऑर्गन टॉक्सिक हो सकता है, किसी ऑर्गन के ऊपर डैमेज हो सकता है। अभी मेडिसिन का थेराप्यूटिक एक विंडो होता है, उसके अंदर रह के चीजें डील की जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग डोज दी जाती है ताकि इफेक्ट है। अब इस केस में अगर कोई पेशेंट ऐसे कर रहा है, उसको लेनी है फॉर एग्जांपल फॉर 1 मंथ और 15 डेज तक करके उसे स्विच कर दिया, तो रीजन भी कि उसके पास और पैसे नहीं है, उसे लग रहा है कि मुझे रिलीफ मिल गया है और मैं आगे इसको फर्दर ना प्रोलॉन्ग करूं, तो उससे क्या होगा? मैं आपको यही बात कर रही हूँ कि टीबी के पेशेंट्स अक्सर ऐसे होते हैं कि उनकी ऐसी मेडिकेशन होती है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर अडहियर रहना पड़ता है। जिस टाइम पे जिस वक्त पे उन्होंने कहा कि लेनी है, उससे नेक्स्ट डे भी गए, और जो लोग नहीं अडहियर करते फिर वो सफर इस तरह करते हैं कि दोबारा आते रहते हैं और फिर वो दोबारा से कोर्स स्टार्ट करते हैं अपना 9 मंथ्स का या 6 मंथ्स का, तो वो चीज जिक्र कर देते हैं वो लोग। इसीलिए जो आपको डॉक्टर सजेस्ट करे एक उस चीज को कराएं एंड देन फॉलो अप लें, उनसे जाकर पूछें कि सर ये कंडीशन थी, मैंने तब तक दी है, आगे फर्दर क्या रिकमेंडेशन है। क्योंकि अगर आप खुद से करेंगे या फिर आप अपने डोज को बढ़ा भी देते हैं कि आपको लगता है कि ये चीज आपकी सेपरेट करेंगे, मैं एक या 2 गोली करूँ, तो वो आप उस चीज को ठीक करना नहीं कर पा रहे, बल्कि आप 7-2 चीजों को और डैमेज कर रहे हैं। तो इसीलिए जो अंडरडोज या ओवरडोज दोनों काम खराब करते हैं, बिल्कुल हम लोग एक ऑप्टिमम डोज देते हैं जो ही थेराप्यूटिक इफेक्ट देगा, अदरवाइज पेशेंट सफर करेगा, या वो अपनी मर्जी से एक गोली को 2 करेगा तब भी सफर करेगा, या वो एक गोली को आगे करेगा तब भी सफर करेगा। दोनों सूरतों में नुकसान है। बिल्कुल, दोनों सूरतों में नुकसान है। जी। अच्छा, ये जो मेडिकेशन है, सेल्फ मेडिकेशन,
वो फिर हमारी मेंटल हेल्थ को किस तरह से डिस्ट्रॉय करती है, उस पर किस तरह से असरअंदाज होती है, हमारे मूड्स पर, हमारे इमोशंस पर? अच्छा, इसमें ना ये होता है, अभी अगर मेंटल हेल्थ की अगर आप बात करें ना, तो इसके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो एंजाइटी का शिकार है, बल्कि पाकिस्तान में मैक्सिमम लोग एंजाइटी को, डिप्रेशन है उनको, किसी को कोई रोग लगा हुआ है, किसी को, आजकल हमारी जो यूथ है वो बहुत खराब हो गई है। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया ने इस हद तक डैमेज कर दिया हमारे यूथ को कि उन लोगों को सब कुछ फैंटेसाइज कर दिया गया, वो फैंटेसी में रहते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से दूर चले गए हैं। उनको यही लगता है कि अगर कोई नहीं मिल रहा, मतलब आजकल आपको पता ही है, बिल्कुल बिल्कुल यही चल रहा है। आजकल आप कुछ भी रील वगैरह देख रहे हो तो अपने आप को इमेजिन कर रहे होते हैं। हाँ जी, बच्चे जो छोटे हैं, जिनका माइंडसेट, जिनको अभी प्रॉपर पता भी नहीं है किसी भी चीज का, वो 14-14, 15-15 साल के बच्चे, उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है, तो फिर वो इस तरह से अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको भी डिस्ट्रॉय करे और अपने जो करियर है उस पर भी फोकस नहीं कर पा रहे। स्टडी पे भी छोटे छोटे बच्चे आजकल कह रहे हैं कि ये जो मेरा, इसके साथ कोई ना कोई रिलेशन है मेरा। बिल्कुल। और वो पता क्या कर रहे हैं, वो मेंटल हेल्थ, ये चीज एक तो बहुत डैमेज कर रही है। अब वो एक बंदा है, उसने कोई फॉर एग्जांपल कोई एक प्यार, उसको ब्रेकअप हो गया और एंड सो ऑन, अब वो क्या बिस्तर पे पड़ गया, वो ट्रॉमा में चला गया, वो नहीं तो कोई नहीं, एंड ऑल दैट। अब रात में कि उसने इस चीज वीकनेस को अपनी अपॉर्चुनिटी बनाए और आगे अपनी जिंदगी में ग्रो करे, करियर बनाए, कुछ करे, वो अब खराब हो गया। किस तरह वो करेगा, उसको रातों की नींद नहीं आएगी, वो डिप्रेशन में जाएगा, वो रोएगा, अब वो देखेगा मैं क्या करूं ऐसा कि जिससे मुझे सुकून मिले। एंजाइटी ब्रेक करती है तो मेडिसिन हो या एंटी डिप्रेशन, वो भी न्यूरोलॉजिस्ट या उनसे कंसल्ट किया जाता है कि ये मेरी बेटी या फिर बेटा, इसको तो नींद ही नहीं आती, इसने तो अपना हाल बुरा कर लिया, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, फिर वो जो मेडिसिन उनको दी जाती है। अब वो मेडिसिन इतनी, मुझे लगता है कि सबसे खतरनाक वो है, क्योंकि आपकी डोज का उसमें बड़ा रोल है। टाइट्रेशन होती है, से इंक्रीज करना, देन उसको डिक्रीज करना, जब टेपरिंग करानी है आपने, अब वो अगर किसी ने उसको लेना स्टार्ट कर दिया, वो फिर उस पर डिपेंडेंट हो जाता है। फिर उन मेडिसिन की वजह से वो उनको ऐसी आदत हो जाती है कि वो डोज इंक्रीज करना, वो मेंटल हेल्थ अगर आप उसको छोड़ देना, फिर वो ऐसा इरिटेशन होगी और फिर आप जो है ना उसके बगैर आपको नींद नहीं आएगी और ये सब चीजें। वो मेडिसिन की तरफ शिफ्ट होने से पहले जो बैकग्राउंड रीजन रहा है कि आप उसको खुद टैकल करो, मेडिसिन पे शिफ्ट होते हैं, तो वो मेडिसिन का मैं आपको कहूंगी कि फिर वो एक मेंटल हेल्थ आप उससे डिपेंडेंट हो जाता है। अच्छा डॉक्टर मेरीन, अभी आपने बात की ना कि पेरेंट्स लेके जा रहे होते कि हमारे बच्चों को नींद नहीं आ रही होती, बाज़ औक़ात तो बच्चों के बारे में इस तरह से इल्म भी नहीं हो पा रहा होता पेरेंट्स को कि क्या वजूहात हैं, या बच्चे शेयर ही नहीं कर पा रहे होते, वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि दे आर फाइन, और वो रात की नाप भी ले रहे हैं, आया वो सो रहे हैं नहीं सो रहे, तो वो प्रिटेंड इस तरह से कर रहे होते हैं। और फिर वो ये चीज़ के खुद एक ये मसला भी बहुत ज़्यादा है कि हम लोग ये भी देख रहे होते हैं, बहुत से लोग ये गलती कर रहे होते हैं कि आप देख लेते हैं कि नींद क्यों नहीं आ रही, इसको फटाफट से ना हम सर्च कर लेते हैं कि इसके लिए कौन सी मेडिसिन लेनी है, जाके मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं। इस तरह की भी चीज़ें, क्योंकि उनको ये पता होता है कि हम समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें, किस तरह से जो है इस चीज़ से निकलें या इस कंडीशन से किस तरह से निकला जाए, शेयरिंग भी नहीं कर रहे होते। और इस तरह से जो मेडिसिन ली जा रही होती हैं, या हम ये भी देखते हैं कि ख़वातीन अपने स्किन के लिए भी खुद से इस तरह से चीज़ें सर्च आउट करके ले रही होती हैं, वो कितनी ज़्यादा डैमेजिंग है। वो तो बहुत, आपने जो बात की ना, लेकिन अगर एंजाइटी अपनी इस तरह की कोई चीज बच्चे लेना स्टार्ट होते हैं तो वो तो समझे कि तबाही है, वो अपने लिए दबाव के एक रास्ते चल पड़े हैं, क्योंकि वो डिपेंडेंट हो गए उन चीजों के ऊपर। और दूसरी ये विमेन्स की अगर बात करूं, स्टेरॉइड्स होते हैं, बहुत ज्यादा क्रीम्स ऐसी हैं जिनके अंदर स्टेरॉइड्स यूज होते हैं, और जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो आपकी स्किन को थिन कर देते हैं, मतलब ये जो आपकी स्किन है वो थिन होना स्टार्ट हो जाती है। इवन कि कुछ मैंने ऐसे लोगों की स्किन देखी अंदर से वेन्स मुझे नजर आ रही होती है, क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना एक्स्ट्रा क्रीम्स का यूज किया होता है, मतलब रात को नाइट क्रीम कुछ लग रही है वो मिक्स करके ब्यूटी पार्लर में दे देती है कि ये आप लगाएं, मतलब जिसको खुद भी कोई नॉलेज नहीं होता, जिसको खुद भी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज नहीं होती कि आया ये दुरुस्त है या नहीं है, और आप वो लोगों को रेकमेंड कर रहे होते हैं। यही तो हमारा बहुत बड़ा मसला है ना कि हम वो चीज़ जो हमें लग रहा होता है कि ये चीज़ हम रेकमेंड कर दें, अगर मैंने यूज़ की है, किसी डॉक्टर ने मुझे जो है सजेस्ट कर लिया कि अगर आपको नींद नहीं आ रही आप ये डोज ले लें, या आपका ये मसला है तो आप ये वाली डोज ले लें इसको, और फिर आप ठीक हो जाएंगे, और मुझे फ़र्क पड़ गया है। बट इट डजंट मीन कि अगर मैं वो दूसरे बंदे को सजेस्ट करी उसकी मेडिकल कंडीशन वैसी ही हो, या उसके और मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं, उसको बीपी का इशू हो सकता है, मजीद जो है इश्यूज हो सकते हैं जिसकी कंडीशन में आप वो मेडिसिन नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह हम दूसरों को सजेस्ट करके तो उनको भी तबाह कर रहे हैं, और वो इंसान जो दूसरों की सजेशन पर ले रहा है वो भी सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी कर रहा है, अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है।
बिल्कुल सही बात है। सारी चीज का कंक्लूजन यही है कि आप सब लोगों के लिए अवेयरनेस बहुत मैटर करती है कि इस चीज की अवेयरनेस हो कि अगर एक मेडिसिन दूसरे के लिए ठीक है वो जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी ठीक हो, क्योंकि कोमॉर्बिडिटीज हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और एडिशनल ऐसी चीजें हैं, अगर आप उनसे सफर कर रहे हैं तो कुछ मेडिसिन आपको उस चीज को खराब कर सकते हैं। बट आपको कुछ ऐसी चीज होती है जो हाइपोग्लाइसीमिया में ले जाते हैं पेशेंट को, उसकी शुगर लेवल लो कर देते हैं और मल्टीपल चीजें हैं। तो पेशेंट इस चीज को अंडरस्टैंड करे कि डॉक्टर से सजेशन ले और जब मेडिसिन जाए फार्मेसी पे लेने, वहां पर फार्मासिस्ट अवेलेबल होता है, उससे भी कंसल्ट करे और मेडिसिन लेने का हर चीज फुल डिटेल करके देन बिल्कुल सेटिस्फाई हो कि उस चीज को ले, क्योंकि ये मेडिसिन मजाक नहीं है। आपको थोड़ी सी ओवरडोज, अंडरडोज ये आपको अफेक्ट कर सकती है। आप किसी ऑर्गन को अगर आप लॉन्ग टर्म लेके चल रहे हैं अपने अकॉर्डिंग ना चले। और ये जो टीम वगैरह है जिसमें मुझे बहुत अफसोस होता है कि लड़कियां चित्रों में बढ़ जाती हैं, वो अपना खाना खराब करती हैं, उनकी छाइयां पड़ जाती हैं, उनकी स्किन थिन होने लग जाती है, वो इस हद तक सफरिंग हो जाती है कि जब उनकी कोई शादी या कोई ऐसा मामला आता है वो चाह के भी अपने आप को पहले जैसा नहीं कर पाती हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर मेरीन, पहले ये होता था कि माएँ बच्चों को यूज ही नहीं करने देती थी चीजें, और बड़ा नेचुरल सा आपकी एक लुक होती थी, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नेचुरल होती थी। इवन कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज लेवल पे भी माएँ कहती थी कि नहीं यूज़ नहीं करना है, इसके बाद ही तुम्हें इजाज़त मिलेगी, क्योंकि उनको ये चाह रही होती थी कि इनकी स्किन जो है वो ख़राब ना हो, वो बेहतर रहे, कल को शादी होनी है, ब्राइड बने तो खूबसूरत रहे, क्योंकि बाद में ही आपका जो रूप रंग है वो निखर रहा होता है। और जब आपकी शादी होने वाली होती है और उस टाइम ख़वातीन जो है बेचारी जो ब्राइड्स हैं वो इतनी मुश्किल में फंसी हुई होती हैं कि अब अपनी स्किन को किस तरह से बेहतर बनाएं। अब तो शादी है, शादी के बाद दावतें हैं, बहुत ज़्यादा आना जाना होगा, तो अगर आप फ्रेश नहीं लगेगी स्किन तो लोग ऑब्वियसली ये हमारा एक कल्चरल भी है पार्ट कि यार ब्राइड जो है वो बड़ी प्यारी है, या उसकी स्किन देखिए वो कितनी ज़्यादा ख़राब है, या स्किन की वजह से वो ओवर एज भी लगना शुरू हो जाती हैं बहुत सी ख़वातीन कि उनके स्किन इश्यूज इस कदर बढ़ जाते हैं। और ये सारा का सारा मसला ज़्यादातर इस वजह से है क्योंकि वो मेडिकेटेड क्रीम्स यूज़ कर रही होती हैं, लेकिन वो कंसल्ट किए बगैर कर रही होती हैं, एक दूसरे के मशवरे के साथ, डॉक्टर के मशवरे के बगैर। अच्छा डॉक्टर मेरीन, जी आप कंटिन्यू करें। आप डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, आपको एक्ने है, आपको कोई भी इशू है, डर्माटोलॉजिस्ट आपको बताएगी कि आपने कौन सी चीज किस हद तक कितने टाइम तक यूज करनी है। और बस लेकिन आप लोग बॉलर्स और इधर उधर के लोगों से सुन के क्रीम्स बिला वजह यूज करेंगे, गोल्डन पर्ल होगी, फेयर एंड लवली होगी, ये चीजें तबाही की तरफ लेके जाती हैं। और आजकल की टीम इस चीज में ऐसी पागल हो गई है ना कि गोरा रंग हर एक को चाहिए, गोरा रंग हो जाएगा तो पता नहीं किसका भी हो जाएगा, गोरा रंग हो जाएगा तो मतलब ये चीज नहीं है, इस चीज को बैक पर रखना। बिल्कुल मैटर ये कर रहा होता है कि आपकी स्किन कितनी फ्रेश है, कलर तो मैटर ही नहीं कर रहा है, आपकी डाइट कितनी अच्छी है, आप क्या क्या खा रहे हैं, वो आपकी स्किन को के अंदर, चेहरे के अंदर ग्लो लेकर आता है, और आप फिजिकली कितना ज्यादा फिट हैं, और ये फिटनेस जो है आपके चेहरे पर ग्लो लेकर आती है क्योंकि आप ठीक होते हैं, आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर वर्क कर रही होती है। और इसी वजह से जो ये सेल्फ मेडिकेशन है, चाहे हम टैबलेट्स वगैरह ले लें, ये भी तो हमें मुरझा ही देते हैं ना हमारे चेहरे को, क्योंकि हम लोग वो फिर एक अलग ही जो है नेगेटिव उसमें काम कर रहे होते हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा होता पॉजिटिव बॉडी पर। बिल्कुल ऐसे ही न्यूट्रिशन की तरफ जाना चाहिए, लोगों को अच्छी अपनी डाइट करनी चाहिए, फ्रूट्स का जूसेस का इस्तेमाल करना चाहिए, सैलेड्स यूज करनी चाहिए, ताकि उससे क्या होगा, वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आप विटामिन सी होता है, आपका फ्रूट जब आप इन चीजों को लेते हो ना, आपका स्टमक अच्छा काम करता है, आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो आती है, आपकी स्किन फ्रेश होती है, आपका कलर फेयर होता है। लेकिन आप नेचुरल चीजों की तरफ जाए, शॉर्ट टर्म में अचीव करने की बजाय आप उसको चाहे आहिस्ता आहिस्ता करें और अपना बहुत ज्यादा जो है वो ख्याल रखें और सेल्फ मेडिकेशन की जानिब ना जाएं। डॉक्टर मेहरीन नाज, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमने बात की है सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से, और ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। खुदारा किसी की भी सजेशन के साथ जो है किसी भी किस्म की कोई भी जो मेडिसिन है उसको ना लें। अगर आप सर दर्द के लिए भी कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो वो आप तब लें जब बहुत कम आपको हो। अगर आपको डेली बेसिस पे सर दर्द हो रहा है तो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। किसी भी मेडिसिन को यूज़ करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आप अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा देंगे और आप डिफरेंट जो हैं डिजीजेस उनमें मुब्तला हो जाएंगे। यहाँ वक्त हुआ मुख्तसर से वक्फे का, वक्फे के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ।